ए बैजनाथ, ए मिश्रा, अरे यहाँ आवा हो। ए संखटा भैया, ए पाठक बाबा, अरे कलम सनीमा देखा है, कलम सनीमा देखा है। वो सरुखवा काम किया रहा। अरे अच्छा खेला दिखाया है। पहले हम अंदर गए, अंदर टिकट खरीद के, जैसे एक बहुत बड़ा हाल रहा, अंधेरा रहा, तो ऐसे अंधेरा टिकट लेके जैसे घुसे तो ससुरा जो गेट पे खड़ा रहा, हमारा टिकट वो फाड़ दिए। तो हम कहा अभी खरीदा काहे फाड़ रहा है, अबे खरीद रहा है तो पैसा खर्च हो गया। बोले नहीं जाओ चलो, जब जाओ अंदर, चलो जाओ अंदर जाओ। अंदर गए, अंदर पूरा अंधेरा रहा। हम कहा अंधेरे में दिखाएगा कोई चोरी की चीज़ है। अंदर खूब ऐसा कुर्सी पड़ा रहा, तो हम कहा हम आगे बैठता हूँ, आगे से बढ़िया साफ साफ दिखेगा। तो अंदर ऐसे ऐसे ढूंढता रहा, ऐसा ऐसे, तो गलती से एक हम औरतिया बैठ गए। तो औरतिया हमने 2 लाफा मारे। राजू हाजिर हो के इस धुआंधार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। Ladies and gentlemen, please put your hands together and call on stage the all-rounder of comedy, the one and only Raju Srivastav. लेट तो नहीं हो मैं, कितनी कितनी परेशानी से हम यहाँ पहुंचे, लेकिन अब आप लोग मिल गए हो, आप लोग देख रहे हो, हमारी सारी परेशानी खत्म। आज हंसते हंसते खेल खेल में हंसी मजाक की बातें होंगी, खेल की बातें होंगी, और हंसाने के लिए पूरा गोनी भर के, पूरी बोरी भर के चुटकुले लेके हम आए हैं। अब हम बोरी खोलने जा रहे हैं। अब बुलाते हैं अपने 2 खिलाड़ियों को हंसाने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले आ रहे हैं कॉमेडी की जान, मान ना मान मैं ही हूं भगवंत मान। क्या हाल है जो भगवान, आज पता है ना, पूरे 1 घंटे सिर्फ खेलना है। आज खेल खेल में, खेल खेल में हंसाना है। अच्छा ठीक है? आपको पता है हाँ, कॉमेडी कोई खेल नहीं है। अरे कोई हंसी मजाक नहीं है, या लेकिन आज सीरियस बिजनेस को हंसा हंसा के करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ठीक है, बैठो पहले में। पहले में सीट। आज के हमारे दूसरे जो खिलाड़ी हैं दोस्तों, आज ही हमें हंसाएंगे और भुला देंगे सारे गम। आ रहे हैं कानपुर के लौंडे राजीव निगम। खेल की बातें करनी है आज 1 घंटे। तो मतलब अगर चौके छक्के लगाएंगे हाँ, तो ठुमका लगाएंगे ये लोग। खड़ी होके दिखाओ, खड़ी होके। चौका और छक्का दोनों एक साथ खड़े हो गई। बस अब मूड बन गया तुम्हारा? एकदम मूड बन गया है। पवेलियन में जगह पे अभी तो मूड बना ही था, इतनी जल्दी भेज भी रहे हैं। वो वहां पे बैठ के हॉट सीट है, उस सीट को गर्म करो। अरे तो भगवान मान बैठा है वहाँ पे। हाँ, वो खिलाड़ी है आज का। समझा दिया ना उसको? वो पूरा समझा दिया। वो कह रहा है मान ना मान। बहुत छेड़ू किस्म का आदमी है वो। राजू कैसा चेहरा यार राजीव का है। ऐसी फोटो ना रेलवे स्टेशन पर लगी होती है, नीचे लिखा होता है अपने शहर को आतंकवाद से बचाना है तो इन्हें पहचानिए। अच्छा, आप लोगों ने सोचा कि क्रिकेटर्स का जब सिलेक्शन होता है, ये खिलाड़ी, इनका ऑडिशन होता होगा, हैं? एक ऑफिस होता होगा, वहां सब बैठते होंगे,
सबके आगे पानी की बोतल रखी रहती है, खूब खाते भी, खूब पीते भी। हाँ, अब सिलेक्शन हो रहा है। कैसे सिलेक्शन होता होगा? हाँ जी, भेजिए। डरा क्यों रहे हो? डराने के लिए आए हो? अच्छा अच्छा, आपका कहाँ है बायोडाटा? कहाँ है पोर्टफोलियो? फोटो सेशन कराया? फोटो सेशन? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। डांस तो कर लोगे ना साहब? ना भाई, अब क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट से नहीं होता है, उसमें डांस करना पड़ता है। वो जमाने गए कि सिर्फ चौवे छक्के मारे सेंचुरी बना दी, सेंचुरी बनाने से नहीं होता है। आज के डेट में क्रिकेटर लोगों को डांस आना चाहिए, रियलिटी शोज में जाना पड़ता है, सुष्मिता सेन को मुंह दिखाना पड़ता है। साहब ऐसे मैं अभी तक क्रिकेट पे ध्यान दिया था, ये डांस का मेरे को आइडिया नहीं था। देखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रैंप पे तो चलोगे? रैंप पे साहब, रैंप क्या चीज? अरे भाई, बीच में ऐसा टेबल डालते हैं ना, ऐसा लंबा, उसमें यूं चल के आती ना। अब इसमें काय को चलने का साहब? इसमें चलना जरूरी है क्या साहब? भाई आजकल तो सब मॉडल हो गए हैं क्रिकेटर, सब उसमें चलते हैं। तो देखो, बड़े लोग दोनों तरफ बैठे रहते हैं, ऐसे ताली बजाते हैं ऐसे। ये बड़ा मुश्किल होगा तुम्हें, हैं? क्या कर पाओगे तुम? ऐसे कैसे आगे बढ़ोगे? शर्ट उतारो। घूमो घूमो घूमो। बॉडी में आपके टैटू नहीं है भाई, आपकी और सारी चीज हम कंसीडर कर देते, मगर डांस तो बहुत जरूरी है। शिशांत को देखो कितना अच्छा डांस करता है? इतना अच्छा डांस करता है शिशांत। देखते देखते देखना 10-15 दिन के अंदर इंडियन टीम का कैप्टन बन जाएगा डांस के ऊपर। खेल तो समझे वाली बात, जाओ डांस सीखो, 3 महीने बाद फिर आओ। एक बार तो कमाल हो गया, हमारी टीम दौरे पे थी, विदेश दौरे पे गई थी, अफ्रीका। 2.5 महीने का दौरा, उसमें सब चोटिल, किसी को वहां खाना नहीं जम रहा है, किसी का पहला टूर है, जिसका पहला सिलेक्शन होता है ना इंडियन टीम में, और पहली बार ही विदेश चला गया। तो पहले तो हवाई जहाज को ऐसे देखता है, और हवाई जहाज भी उसको ऐसे देखता है, प्लेयर को। और ये नया वाला प्लेयर है, इसको पता ही नहीं चलता कब खाने का टाइम हो गया, कब कुछ हो गया। 3-4 दिन पहले पहुंच गए, तो अब यूं ले रहा खाना, कितना भी ले सकते ना, कितना भी, कोई बोलेगा तो नहीं। चिकन में डबल मांगता था तो। अब सचिन तो बहुत टाइम से गया है, आए लेना, बिंदास ले, बिंदास ले, गो गेट इट। किसी को ठंड लग गई, नया प्लेयर, यहाँ गरीब घर में खेलने वाला, सीधा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया। वहाँ अजीब परेशान, यहाँ वहाँ क्या खाए क्या करे, बुफे सिस्टम का खाना मालूम नहीं। खाना जब तक उसको हाथ से नहीं खाए उसका पेट नहीं भरता। अब वहाँ पोंटिंग दूसरे प्लेयर जो हैं वो तो लिए स्पून फॉक, हाय हाउ आर यू, यप ईटिंग, एंजॉयिंग, यप या देयर वाज एंजॉयिंग फूड। दूसरा प्लेयर बोल रहा है, नहीं भाई साहब, हम इंडिया से खा के आए। अब अपने तमाम प्लेयर बेचारे बीमार हो गए। खेलना बहुत जरूरी है, अब सब खेल रहे हैं। कमेंटेटर भी थोड़ा बीमार है, वो भी इनके साथ ही रहता है ना। इस समय मैं देख रहा हूँ मैच शुरू होने वाला है, और ग्राउंड पर दोनों अंपायर लेटे हुए हैं। लेटे क्यों? लूज मोशन। पब्लिक उनको पत्थर मार के उठाने की कोशिश कर रही है। उठना, ए काली पेन, ए जोकर,
एक किसी तरह से उठ गया है, एक कह रहा है मैं लेटे लेटे उंगली उठाऊंगा। और इस जोरदार तालियों के बीच मैं देख रहा हूं इस समय हमारी टीम एम्बुलेंस से ग्राउंड में पहुंच चुकी है। एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई है, स्ट्रेचर से प्लेयर्स उतारे जा रहे हैं, कुछ प्लेयर्स लेटे हुए हैं, कुछ स्ट्रेचर के नीचे बैठे हुए हैं। और इसी के साथ साथ जोरदार तालियों के बीच ओपनर बैट्समैन पहुंच चुके हैं। अभी अभी किसी ने बताया मुझे ये दोनों बैट्समैन ने पैड नहीं बांधा है, बल्कि यहाँ प्लास्टर चढ़ा हुआ है। दोनों ने पोजीशन ली है और इसमें बॉलिंग फेंकने के लिए, पहला ओवर फेंकने के लिए मैं देख रहा हूँ ईशांत शर्मा तैयार हो रहे हैं। इसलिए रिक्शा मंगाया गया है, अब रिक्शे के साथ बॉलिंग के लिए दौड़ते चले जा रहे हैं। और ड्राइवर कह रहा फेंकना कहाँ तक में। ईशांत रिक्शे में बैठे हुए हैं, किसी तरह से हाथ निकाल के फेंका है। बॉल धीरे धीरे जा रही, बॉल बहुत मुश्किल है, बैट्समैन तक नहीं पहुंच पाएगी। बैट्समैन कह रहा है तुम उधर ही रुको, मैं आने का ट्राई करता हूं। इस समय मैच रुका हुआ है और दोनों अंपायर इस समय कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। और इस समय कैप्टन और वाइस कैप्टन आगे की रणनीति बनाते हुए, देखिए दोनों क्या आगे की रणनीति बना रहे हैं। मेरे को क्या है, ये 6 गोली नीचे की तो मिल गई है, ऊपर की नहीं मिलती है। और मैं देख रहा हूँ हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर यहाँ पर कुछ कहेंगे अभी तक के मैच के बारे में। सर आप कुछ बोलिए। उनके मुंह में थर्मामीटर है। मेरा भी थोड़ा थोड़ा तबीयत इनके साथ रह रहे कि बिगड़ रहा है। मैं भी कब से रोक के बैठा हूँ इधर बहुत टाइम से। और इधर जो डॉक्टर हम लोग के साथ आए इंडिया से, उसने हम लोग को ओथ बनाया है। मैं बोला मेरा पेट गड़बड़ है, लूज मोशन चालू है, दवाई तो बोलता है दवाई की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में तुम नींबू का यूज़ करो। तो मैं नींबू का यूज़ किया, उसमें फ़ायदा तो है, लेकिन जब ये नींबू निकाल लो तो वापस चालू हो जाता है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज कॉमेडी की शान यानी कि भगवंत मान। ये राजू चैरिटी मैच की चीयर गर्ल्स बुलाती हैं। माय गॉड, ऐसी लड़कियां होती है बाउंड्री पे। चौका लगा, कैप्टन दुखी है। वो कहते हैं जो नौजवान लड़के हैं ना, उनको बाउंड्री पे नहीं लगाना। उधर देखते रहते, इधर बॉल चली जाती। वो बॉल जानबूझकर नहीं रोकते। तो पीछे चीयर गर्ल्स खड़ी हैं, वो बॉल को ना ऐसे जाने देते हैं, जैसे चौका गया उनका मुंह उधर। ये कपड़े आपने कैसे पहने हो? नहीं, ये कपड़े पहनकर सिलवाए हैं या सिलवा के पहने हैं? ये देख लो, टुडे स्पेशल। इसमें बैट बॉल बनाया, हॉकी बनाई किसी ने? नहीं बनाते। बैट बॉल बनाया, फुटबॉल बना दी। वो नीचे भी उन्होंने रिंग ओलंपिक के तभी बना ली, अभी खत्म हुए ना थोड़ी देर पहले। नहीं तो ये भी नहीं, बस क्रिकेट बस। अब केपीएस गिल हॉकी के प्रेसिडेंट थे, उससे पहले वो पुलिस में थे। पुलिस में रहते हुए उन्होंने अपराधियों का सफाया किया था। उसके बाद उनको सीधा इंडियन हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन उनको किसी ने ये नहीं बताया कि तुम अब पुलिस में नहीं रहे, उन्होंने हॉकी का भी सफाया कर दिया। कोई आके उनको बोलता था, सर दीपक ठाकरे ने आज 3 गोल मार दिए, उठा लो उसको। केपीएस गिल ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी इंडियन प्लेयर्स को इनकरेज करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हॉकी टीम का, कि अगर हॉकी टीम हमारी एक गोल करेगी तो उनको 2000 रुपए मिलेगा, लेकिन अगर गोल करवाएगी तो 3000 जुर्माना। इंडिया ने एशिया कप के फाइनल में साउथ कोरिया को 4-3 से हराया। राजू भाई 1000 का घाटा हो गया, 9000 का जुर्माना, 8000 कमाया। और प्लेयर ऊपर से क्या कह रहे हैं हॉकी के, किस्मत ही माड़ी है, बस किस्मत कब खेल है। एक तो पहले ही हाथ तंग चल रहा था, ऊपर से जीत गए। क्रिकेट वाले देखो, क्रिकेट वाले पैसे कमाते हैं, लड़कियां इनकी फैन, हीरोइंस इनके पीछे भागती हैं, है ना।
और इनके डैशी ये हाँ क्रीम व्रीम लगा के खेलते हैं, एड में आते हैं, जिद करो हाँ। पूरे देश के बच्चे जिद्दी बना दिए धोनी ने। क्रिकेट वालों से हॉकी वालों का क्या मुकाबला। क्रिकेट वाले डैशी हेयर स्टाइल रखते हैं और रैंप पर चलते हैं, और हॉकी वाले 2 उबले हुए अंडे पर डे की खुराक पे पलते हैं। क्या करोगे। बीजिंग ओलंपिक में सोने का तगमा जीतने वाली टीम जर्मनी के साथ हमारा मैच हो ना, टीवी पर देखो, ऐसे लगता है जैसे जर्मनी वाले इंडिया के साथ नहीं, तिहाड़ जेल के कैदियों के साथ चैरिटी मैच खेलने आए। जर्मनी वाले 6.5 फुट के गोरे, वो हॉकी ऐसे खेलते, और हमारे वाले हॉकियों को कंधे पर रखते, हमें भी बॉल दे दो, हमें दे दो बॉल, हमें भी दे दो बॉल यार, हमें भी बॉल चाहिए, बॉल दे दो। साउथ अफ्रीका में मैच होते हैं, इंग्लैंड में मैच होते हैं, न्यूजीलैंड में मैच होते हैं, कैसे देखते हैं गोरे, उनको कुछ परवाह ही नहीं, वो तो फन करने आते हैं। ऐसे ना बैठे होते हैं, हमारे यहाँ मैच देखने जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जाली लगी होती है हमारे सामने। जाली कहाँ होती है? चिड़ियाघर में। जालियों के ऊपर से बोतलें फेंकते। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों स्वागत कीजिए हमारे धुएंधार बल्लेबाज राजू श्रीवास्तव का। वाकई क्रिकेट अपने देश में बहुत आगे निकल गया है। सारा पैसा क्रिकेट में है। क्रिकेट की नीलामी होती है, खरीदारी होती है, करोड़ों में खिलाड़ी बिक जाता है। क्रिकेट इतना हावी है कि अपने फुटबॉल और हॉकी प्लेयर भी घर पे क्रिकेट ही देखते हैं। क्रिकेट के साथ साथ जिन खेलों में पैसा है वो है सॉकर, स्क्वैश, टेनिस, गोल्फ, टेबल टेनिस। इनमें पैसा बरसता है, और इनको देखने वाले लोग टाई वाई पहन के सूट में लंबी गाड़ी से जाते हैं, यूं देखते हैं। क्रिकेट की तरह इस बार नीलामी हो रही है। क्रिकेट के साथ साथ जितने भी अंग्रेजी खेल हैं वो सब बिकने के लिए आए हैं मुंबई। ये बात हमारे देसी खेलों को पता चली। खो खो, चोर पुलिस, गिट्टी फोड़, कड़क्को, सांप सीढ़ी, कबड्डी, कुश्ती, भाला फेंक, तीर कमान। इन लोगों को बताया किसी ने गांव में कि मुंबई में नीलामी हो रही है, बहुत पैसा मिलेगा, तुम लोग भी ट्राई करो। तो पहले खो खो बोला, खो खो, पुराना लेटा हुआ था खटिया में, उठा खो खो। अरे कबड्डी, कबड्डी, ए शतरंज, अरे सुनना तुमने, मुंबई में बड़े बड़े खेल बिक रहे हैं, चलो अपन भी चलते हैं, एक ट्राई मारेंगे, जाते जाते कुछ मिल गया तो पेंशन के काम आएगा। ओहो हो, वेरी गुड अंकल, व्हाट ए आइडिया। ओह चलो चलते हैं यार। अरे कुश्ती तू भी चले यार, शतरंज अपने हाथी घोड़े निकाल, उसी में सालों बैठ के चलते हैं यार। कंचा 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 समझे, गोटी कंचा, वो भी आया, हम भी चलेंगे यार, हमें भी ले चलो, शायद ये बड़े लोग हमें भी खरीद लें, साले को सब बिक रहे हैं तो हम भी जाएंगे। किसी तरह से गिरते पड़ते जैसे 5 स्टार होटल पहुंच गए। ये खेल घुसे, धीरे धीरे जा रहे हैं। दरबान ने रोक लिया, ए किधर था तुम, आ किधर था, इधर आ, तुम लोग एंट्री नहीं है, ए चल रहे बाजू, ए गरीब खेल, चले गरीब, चीप लोग, हट चीप लोग, तेरी लाफा दूंगा कान के नीचे, एक रापचिक दूंगी।
ये 2-3 पिनाओ जल, ये तेरी चले फिर। खो भड़क गए। खून की नदियां बहा दूंगा मैं, ईंट सेंट बजा दूंगा। खो 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 खो। पीछे से कबड्डी बोला, ज्यादा मत उछलो, खून की नदियां बहा दोगे, तुम्हें तो खुद खून की जरूरत है। ये लफड़ा चल ही रहा था। दरबान तो जाने नहीं दे रहा है पुराने खेलों को। तभी लुका छुपी 5 स्टार के पीछे वाले गेट से गया और अंदर जाके कुंडी खोल दिया कड़ी खड़ा कर। और हमारे सारे खेल सब अंदर जाके कोने में पोजीशन ले लिए। तभी सडनली देखा आतिशबाजी शुरू हो गई, कैमरे की फ्लैश चमक रहा है, कुछ पटाखे वटाखे फूटे, बैंड बजा, तो पता चला क्रिकेट आ रहा सबको लेके। एक तरफ टेबल टेनिस, आगे आगे चीयर्स गर्ल्स। क्रिकेट पूरा स्टाइल में चल रहा है। तो तभी अपने देश के कुश्ती ने क्रिकेट को देखा। चाचा चाचा, क्रिकेट की पूरी बॉडी में विज्ञापन ही विज्ञापन है, कितने ऐड लगे हुए हैं, हम कुश्ती को ऐड क्यों नहीं मिलता? चुप रहो, ज्यादा मत बोला करो, लंगोटा पहनते हो, ऐड कहां लगाएंगे? तभी सडनली नीलामी स्टार्ट हुई। टेनिस आगे आया, टेनिस ने घंटा बजाया। टेनिस, सिट डाउन। तो तुम लोग बिकने को तैयार हो। अमीर खेलों की नीलामी शुरू होती है। वेट लिफ्टर, गोल्फ, ये सब बिकने को बेताब है। बीच में खो खो खड़ा हुआ, हमारे बारे में क्या सोचा है? हमें भी तो खरीदो। सिट डाउन जेंटलमैन। पीछे से एक खेल आगे बढ़ा, अरे भाई किसी को तो खरीदिए, क्या बदतमीजी है? हमारा देश में क्रिकेट हो रहा है, टेबल टेनिस और ये सॉकर और फाकर ये सब चल रहा है, ये क्या मतलब है? सिट डाउन जेंटलमैन। ये लफड़ा शुरू हुआ, ये समझ गया कंचा गोटी कुछ लफड़ा है। कंचा धीरे से लुढ़कते गया जहां सारे खेल रखे हुए थे, ये अंग्रेजी खेल, उनके आगे सब बिछ गए, किसी को मालूम नहीं। जहां सिट डाउन किया किसी ने पीछे धक्का दे दिया, कुश्ती ने धक्का दे दिया, सब गोटी भी गिरी, यूं धपाड़ धुपूड़, अफरा तफरी मच गई। कुछ पैदल के ऊपर गिरे, शतरंज के ऊपर गिरे, हाथी के ऊपर गिरे, उधर भागे, अफरा तफरी मच गई, हालत खराब हो गई। सब उधर भागने लगे, सब टेबल टेनिस वगैरह सब निकल गए, दरवाजा फान के निकल गए। तभी इसने देखा कि क्रिकेट कहाँ है? क्रिकेट तो चीफ गेस्ट है यार, क्रिकेट तो लाया इन लोगों को, क्रिकेट कहाँ है? तभी किसी ने देखा शतरंज का हाथी बैठा हुआ है। अरे यार क्रिकेट कहाँ है? देखो ऐसा हाथी को उठाओ, आज तक हाथी को बैठे हुए देखा है? नहीं, पहली बार बैठा है। क्यों? क्रिकेट को दबाए है। अफरा तफरी मच गई, सब भागने लगे, सब भाग गए। भाला फेंक बोले खो खो से, भाई सारे के सारे भाग गए हैं, ये 2 मोहतरमा बच्ची हैं, एक है स्विमिंग और एक है जिम्नास्ट। अरे कहाँ है? अरे तुम सब लोग बाहर जाओ, सब बाहर जाओ। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैं इन दोनों को ले जाऊंगा, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। अब बुलाते हैं द एवर एनर्जेटिक राजीव निगम। ये वैसे सबसे अच्छी बात यह है कि ये शो जिसका नाम है राजू हाजिर हो,
शो का नाम बहुत सही रखा है। क्यों भाई, कैसे? कैसे क्या मतलब, बचपन से आपके साथ यही तो चल रहा है। स्कूल में मास्टर साहब कहते थे, राजू कहाँ हो, हाजिर हो। अच्छा राजू भाई 6-7 भाई बहन हैं। बचपन में शरारत घर में कोई भी करे, लेकिन पिताजी इनके जान जाते थे, राजू ने किया, छड़ी निकाला, राजू हाजिर हो। वैसे हमारा हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। इस बार हम लोग 3 मेडल पा गए हैं और आगे और तरक्की होती रहेगी। वैसे मेडल की कमी नहीं है, हमारे यहाँ एक से एक खिलाड़ी हैं। पूरे देश में निशाना साधने वाले एक से एक सॉलिड लौंडे हैं। और खासतौर से अपने कानपुर में राजू भैया, ये उठाया गुम्मा, ये ऊपर देखा नहीं कुछ मोड़ा, रोड लाइट में था, वो भाग से फूट गई। इधर 8-10 लड़के पान की दुकान में खड़े रहेंगे, सबके सब एक साथ निशाना साधते हैं। तिवारी की लौंडिया जा रही है, पूरा निशाना घर तक छोड़ के आते हैं पूरा। अच्छा कुछ लौंडे तो बहुत बड़े निशानेबाज हैं, हमेशा कट्टा खोस कर रखते हैं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे निशाना साधना पड़ जाए। वैसे खेल के बारे में बता दें कि खेल में हमारे यहाँ के नौयुवक पीछे नहीं हैं, लेकिन माहौल कुछ अलग है। हमारे यहाँ के नौयुवकों को 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चाहिए, एक खान, दूसरा पान और निंद्रा। खान पान निंद्रा, इसीलिए कोई नहीं बन पाता अभिनव बिंद्रा। हमारा देश जो है बड़ा शांति प्रिय है, किसी से लफड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, गांधी जी को मानने वाले, इधर मारा भैया इधर भी मान लो। लेकिन हम लोग मेडल किस में लेके आए हैं? गोलीबाजी में, घूंसेबाजी में, और तो और पटकी पटका में। इन तीनों चीजों में मेडल लेके आए हम लोग। वाकई में खेलों को सीरियसली लेते ही नहीं है। हरभजन सिंह इतना अच्छा स्पिनर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कितना पॉपुलर है, कैसी कैसी हरकतें करता है ना। गुरुवाणी उसकी जबान में रहती है, इतना पॉपुलर है, लेकिन बेचारे की शादी नहीं हो रही है। और शादी क्यों नहीं? लड़की वाले आते हैं घर में, लड़की वाले आते देखते हो जी मुंडा तो अच्छा है और हाइट लाइन लेंथ अच्छी है, फैमिली भी अच्छी है, सब चंगा है। ए बताओ ये करता की है, करता की है? माँ जी बोली वो खेलता है, वो खेलता तो खेलने दो, जब कुछ कमाने समाने लगे तब शादी करो, अभी क्यों शादी कर रही हो? अच्छा एक से एक खिलाड़ी, ये भगवान चालबाज नंबर 1, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी। एक दिन मैंने इससे पूछा, भाई भगवान भाई चेस खेल ले? तो बोला हाँ चेस खेलना आता है, लेकिन मैं खेलता नहीं हूँ। मैं बोला क्यों नहीं खेलते हो? वो क्या है, घर के आसपास कोई ग्राउंड नहीं है, मैदान नहीं, किधर खेलो यार मैं। पिछले ओलंपिक में एयरपोर्ट में जैसे हमारे खिलाड़ी उतरे तो एक मैंने देखा 15 किलो का पहलवान, 15 किलो का पहलवान, वो बाहर निकला एयरपोर्ट के। मैंने उसके हाथ रखना, भाई है कौन है भाई, बिखर जाऊंगा, छोड़ो। नहीं, हमने कहा आप पहलवान हो ना, मतलब वहाँ कुश्ती लड़ने गए थे, क्या हुआ? हाँ छोड़ दे पहलवान, कहेंगे पहलवान, मुझे 15 किलो का हूँ मैं, बैडमिंटन खेलता हूँ, पहलवानी में भेज दिया, जान बचा के आऊँ कैसे करके मैं। जब तक 2020 शुरू हुआ तो तरह तरह की चीजें शुरू होंगी। पहली बार टीमें बिकी, खिलाड़ी बिके, पहले भी बिकते थे लेकिन इस बार खुलेआम बिके। अब लोगों ने टीमें खरीद ली तो फिर उनको खिलाड़ी भी खरीदने हैं। अब खिलाड़ी खरीदने के लिए जिन लोगों ने टीमें खरीदी, बड़े बड़े जो लोग थे, तो लोग शॉपिंग करने निकले क्रिकेटर्स की। और शॉपिंग कहाँ पे करने जा रहे हैं? जहाँ पर सारे क्रिकेटर बिक रहे हैं और क्रिकेटर्स के सेठ जी सुबह सुबह शटर उठा रहे हैं, अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, अंदर धोनी लटका हुआ है, इधर गांगुली बैठा हुआ है, उधर युवराज लेटा हुआ है। अब कस्टमर्स आ रहे हैं, भाई ये युवराज सिंह क्या भाव दिया है? सेठ जी बोले 1.5 करोड़ रुपए। क्या भाव दिया? 1.5 करोड़ रुपए। आगे बढ़ गए, दूसरे साहब आए, युवराज सिंह क्या भाव दिया? 1.5 करोड़ रुपए। बोले भाई साहब देना है दो, नहीं देना है मत दो, कम से कम सीधे मुंह बात तो करो यार। 1.5 करोड़ में युवराज सिंह को छोड़ के निकल गए। पीछे से एक मैडम आई, 5 करोड़ में युवराज सिंह को खरीद लिया। बाकी लोग बाहर मिले, बोले हम लोगों ने तो 1.5 करोड़ में छोड़ दिया था, 5 करोड़ में तुमने ले लिया है? बोले हाँ मुझे क्रिकेट थोड़ी खिलवाना है इससे। कुछ खिलाड़ी बेचारे गरीब,
दबे कुचले बेचारे, 1-2 मैच खेल के हकाले हुए, भगाए हुए। ऐसे खिलाड़ी कोई खरीद ही नहीं रहा, बेचारे खुद ही उछल उछल के आ रहे हैं। मैडम 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 हमको खरीदो, हम भी क्रिकेट खेलने के खिलाड़ी मैडम हैं। मैडम ने को कौन हो तुम? बालाजी हूँ, बालाजी। अच्छा बालाजी हो, सॉरी मैं एकता कपूर नहीं हूँ मैं। इतने में अंदर से एक और निकल के आ गया, गुरु मुझे भी खरीदो, मैं भी कभी क्रिकेट खेलता था और कभी चौके मारता था, कभी छक्के मारता था, मैंने भी सेंचुरी बनाई है गुरु, मुझे भी खरीदो। अंदर से सेठ जी बोले इसको लेके अंदर जाओ, 4 कस्टमर और भगा देगा ये। थैंक यू वेरी मच। Let's call upon Raju Srivastav. राजू भैया, एक बात मुझे आज पता चल गई। क्या? आप भूखे नहीं मरोगे कभी। अगर कॉमेडी छोड़ भी दो ना, हाँ। तो आप चीयर लीडर भी बन सकते हो। ये दोबारा हिलाना लग कहा। अपने अभी एक खेल के ऊपर फिल्म आई, बड़ी सुपरहिट हुई, शाहरुख की, चक दे को देख कर आए हैं हमारे गजोदर भैया, और वो चक दे फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं। हाँ सुना। 2 गजोदर तो वहां बैठे हैं। फिल्म देख के गांव पहुंचे और अपने दोस्तों को बुलाते हैं, ए बैजनाथ, ए मिश्रा, अरे यहाँ आवा हो, ए संखटा भैया, ए पाठक बाबा, अरे कलम सनीमा देखा है, कलम सनीमा देखा है, वो सरुखवा काम किया रहा, अरे अच्छा खेला दिखाया है। पहले हम अंदर गए, अंदर टिकट खरीद के, जैसे एक बहुत बड़ा हाल रहा, अंधेरा रहा, तो ऐसे अंधेरा टिकट लेके जैसे घुसे तो ससुरा जो गेट पे खड़ा रहा, हमारा टिकट वो फाड़ दिए। तो हम कहा अभी खरीदा काहे फाड़ रहा है, अबे खरीद रहा है तो पैसा खर्च हो गया। बोले नहीं, जाओ चलो, जब अंदर चलो, जाओ अंदर जाओ। अंदर गए, अंदर पूरा अंधेरा रहा। हम कहा अंधेरे में दिखाएगा कुछ चोरी की चीज़ है। अंदर खूब ऐसा कुर्सी पड़ा रहा, तो हम कहा हम आगे बैठता हूँ, आगे से बढ़िया साफ साफ दिखेगा। तो अंदर ऐसे ऐसे ढूंढता रहा, ऐसे तो गलती से एक हम औरतिया बैठ गए, तो औरतिया हमरे 2 लाफा मारे। खैर हमारी कुर्सी खाली रहा, ऐसे कुर्सी ऐसे पूरे अंधेरा के रहे, अपनी कुर्सी में बैठ गए। ओके बाद जब सनीमा चालू हुआ, चक दे, समझे, ए गुप्ता यहाँ बैठ जा, ए भौजी जा शरबत बना दे गुड़ के। कहा रहा कि पहले बहुत बड़ा ऐसा मैदान दिखाया, चारों तरफ हरियाली रहा। सरुखवा आया, सरुखवा आया कि हाकी निकाले। हम कहा हाकी काहे निकाल रहा, कोई लड़ाई झगड़ा है? कहा हमारे गांव में हाकी तब निकलती है जब किसी को मारना होता। हाकी रख के जब ऐसा निशाना ऐसे ऐसे मारे, तो हमारे बगल में बैठे रहे मनोहर भैया, तो जोर चिल्लाए, कहे छक्का। अरे हम कहा हाकिम छक्का नहीं होता है, हाकिम LBW होता है। ऐसा जोर से मारे सरुखवा कि वो जो ऐसा बक्सा बना रहा, बक्सा के ऊपर से निकल गए। अरे हम कहा जिंदगी में ससुरा कभी गुल्ली डंडा नहीं खेला है, भारत को हरा दिए, हार पाकिस्तान में जीत गया ससुरा, और ऊपर जब जीत गया तो शाहरुख जाके उनसे हाथ मिला रहे हैं ऐसे ऐसे। वही टाइम को फोटो खींच लिए, फोटो खींच के अखबार में दे दिए। तो ये भा कि भाई मिली भगत है, कोई पैसा वैसा खाया होगा, फिक्सिंग विक्सिंग का चक्कर है, वह इल्जाम लगा दिए। तो इनका मकान दिखाया, सरुखवा का मकान रहा, तो सरुखवा के मकान के नीचे कोई जो कमीना लिख दिए, गद्दार। हो सकता है गदर लिखा रहा होगा, बाद में कोई आके बढ़ा दिया। ओके बाद सरुखवा की हालत खराब हो गई, निकाल दिए गए, भाई देशद्रोही का इल्जाम लगाया। खेला अच्छा दिखाया, बैठो भौजी, ए भौजी बैठो, ए यादव बढ़िया जला ले, हाँ हाँ समझा, बता रहा, हाँ ओके बाद वो कह रहा सरुखवा के पैसा सब खत्म होने लगे।
गरीब हो गए तो वो अपना दाढ़ी बढ़ाते रहें, बैठे रहें छत पे बैठे सोचते रहें कि कैसे हार गए कैसे हार गए। मगर स्कूटर से इतना प्रेम रहा कि स्कूटर घर पे छोड़ा नहीं। पेट्रोल का पैसा नहीं है तब भी स्कूटर ऐसे लेके चल रहा। उसके बाद बहुत दिन घर में बैठे रहे क्या करें भाई क्या करें, खाली बैठे रहे। तो एक दिन सरुखा के दिमाग में आया तो जाके सब खेल के अधिकारी लोगों से बोले, कहें कि अब आदमी के बीच बहुत दिन से रह लिया है, अब हमें औरतों का कोच बनाओ। तो वहाँ गए, वहाँ पे अब छोकरी लोगों का कहा रहा, सरुखा दौड़ा रहा भगा रहा, कहें अब उठो, अब चलो इंडिया गेट की तरफ से भागो, अब कसरत करो, अब ऐसा पीटी करो। अरे हमका खूबसूरत खूबसूरत छोकरी है, इनसे खाना बना पकाओ, मालिश कराओ, मेहंदी लगाओ, बैठो, इनसे बातें करो, चुटकुला उटकला दाक्षरी करो। उनसे औरतन के भगा रहे। एक बहुत मुटली रही पंजाब की, बहुत एक नंबर की लड़ाकी रही, जो मुटली रही बहुत लड़ाकी रही एकदम रही। कोई दुबले पतले आदमी की छाती बैठे तो छतिया चरचरा दे सकता। एक छोकरिया रही हरियाणा की, जब देखो तब कातरे भैंस की पूर पाड़ देंगे, उनका धरे रहे। एक जो रहे उनके बाप रेलवे में रहे, वही छोकरी को खिलाड़ी बनाया है, तो उनके बाप बल्ब चुराते हुए पकड़े गए रहे रेलवे में, तो सस्पेंड चल रहे हैं, तो वो हाकिम भेज दिए, सब हॉकी टीम ऐसे बना दिए। बाद में सब आपस में लड़ती रही, झुट्ठी में झुट्टा करें औरतें। जब देखो आपस में जमते न रहे, वो कहें उनका निकाल दो, कहें उनका निकाल दो, कहें उनका लपड़ झप्पड़ चल रहा, उनका लपड़ झन्ना चल रहा। कह सत्यानाजा कल मुही कमबख्त मारी, सत्यानाजा अंडा खा ले, अब हथार खाने को मत तो झुट्टा खींच मारे। तो यहाँ झगड़ा हो, वही परेशान हो गए, लफड़ा सबका लफड़ा रहा। एक तो छोकरिया का लौंडा आओ तरह मिले, क्रिकेट खिलाड़ी रहे, वो जो है कमरा में अंदर बुला लेते रहे और शाहरुख कहते रहे जाओ मिल लो, जाके मिल लो। तो कमरा में अब फाइनल मैच रहा। फाइनल मैच में हम मनोहर हमारे बगल बैठे रहे, कहें चाचा अब देखना कुछ होगा, अब देखे रहे ना। अच्छा और वो मोटंकी रही, दोनों का आपस झगड़ा रहा, हमका नहीं, इन दोनों का मतलब चल नहीं रहा, जम नहीं रहा है। वो पास देख रही उसको, कहे नहीं अच्छा, तो वहीं मोटलकी लेके चली, मोटक के लेके चले। हमका अब भारत जीतना मांगता है, अब भारत जीतना मांगता है, ऐसे बाल लेके जा रही, सबको ऐसे कटाते ले जा रहे, कटाते ले जा रहे, कटाते ले जा रहे। बाद में जैसे गोल के पास पहुंची, ऐसा पास दिए, कहे ए प्रीति दिखा दे अपने लौंडे को। मगर भैया कुछ भी बोलो, हॉकी में चाहे भारत वैसे ना जीते, मगर फिल्म में जीत गया, पैसा वसूल है। थैंक यू। गुड बाय, खुदा हाफिज, शब बखैर। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।